अच्छा, अब जो 23 डिज़ाइन पैटर्न्स है उनको जिन दो प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस किया गया है, यानी कि उनका जो बेस है बिल्कुल, वो ये दो डिज़ाइन पैटर्न्स है, ठीक, दो डिज़ाइन प्रिंसिपल्स है। द गैंग ऑफ फोर पैटर्न्स रिलाई ऑन द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन प्रिंसिपल्स। पहला क्या है कि फेवर कंपोजिशन ओवर इनहेरिटेंस। अच्छा, कंपोजिशन आप लोगों को क्लियर है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर या क्लास डायग्राम के अंदर ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट के दरमियान में 6 किस्म के रिलेशनशिप्स होते हैं, ठीक है। उसमें कुछ तो आपको पता है ऑलरेडी, एक इनहेरिटेंस का है, एक इंटरफेस इम्प्लीमेंटेशन है, एक डिपेंडेंसी है, और तीन जो है वो एक, उसमें से एक कंपोजिशन है, दो और है। कोई बता सकता है मुझे? एसोसिएशन और एग्रीगेशन। तो कोड वाइज आपको पता है कि कंपोजिशन क्या होती है? यस। अच्छा, ये लैब का हमारा पहला टास्क आप नोट डाउन कर ले, ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं आता, कि मैं लैब के अंदर पहले टास्क में आपको ये समझा दूं कि ये जो 6 किस्म के रिलेशनशिप्स है, कोड वाइज आप इनको कैसे आइडेंटिफाई करोगे। और जब ये क्लासेस के दौरान हम इसको प्रेजेंट करेंगे तो किस तरह के यूएमएल सिंबल से इनको डिनोट किया जाता है। तो जब आप कंपोजिशन आपको अगर क्लियर है तो फिर आप इस प्रिंसिपल को समझ लेंगे। अच्छा, इनहेरिटेंस तो आई होप कि क्लियर होगा आप लोगों को, राइट? यस सर। अच्छा, तो चले कंपोजिशन में आपको बता देता हूँ। आपके बॉडी के साथ आपका आर्म का जो रिलेशनशिप है ना, ये लाइफ टाइम का है, राइट? यानी कि आपका जो आर्म है, इसका ताल्लुक आपके बॉडी के साथ लाइफ टाइम रिलेशनशिप है। और ये ऐसा रिलेशनशिप है कि अगर आपकी बॉडी मरेगी तो आपका हाथ भी मर जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये आपके बॉडी के साथ लाइफ टाइम इसका रिलेशनशिप था, और इसकी कंस्ट्रक्शन और इसकी डिस्ट्रक्शन जो है वो बॉडी के साथ डिपेंडेंट है। तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम कहते हैं कि ये कंपोज्ड है, ठीक है। अ बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ लेग्स, आर्म्स, हेड्स एंड दीज थिंग्स, राइट? तो अब इसमें से अगर आपकी बॉडी मरती है तो आपके जो पार्ट्स है वो भी मरते हैं। तो ये लाइफ टाइम रिलेशनशिप होता है इनके दरमियान। अब कोड वाइज हम इनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? जब आप क्लास लेवल के ऊपर किसी एक क्लास का वेरिएबल दूसरे क्लास में इनिशियलाइज करते हो, तो ये आप उसको ना कंपोज कर देते हो, या आप कंस्ट्रक्टर के अंदर उसका न्यू कीवर्ड यूज करते हो और आप उसको इनिशियलाइज कर देते हो। तो ये आपने क्या कर दिया, ये आपने कंपोजिशन कर दी है, ठीक है। तो ये आपने जहन में याद रखना है। अगर मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर किसी दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट इसको पास करके दे दूं, तो अब आप देख रहे हैं कि इसको उस ऑब्जेक्ट के लाइफ के ऊपर कंट्रोल नहीं है, क्योंकि अगर ये ऑब्जेक्ट मरेगा तो लाजमी नहीं है कि जहाँ से वो ऑब्जेक्ट आया था वो कंटेक्स्ट भी डेड हो गया, राइट? हो सकता है वो वहाँ पे जिंदा हो। तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम कहते हैं ये एग्रीगेशन है। और अगर किसी मेथड के अंदर आप दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो वो जो मेथड है वो जब कॉल होता है तो सिर्फ उस छोटे से ड्यूरेशन के लिए वो ऑब्जेक्ट बनता है और फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है, गार्बेज कलेक्टर उसको रिक्लेम कर देता है। तो जो शॉर्ट टाइम सर्विसेज इस तरह होते हैं, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को देता है, तो उसको हम कहते हैं ये एसोसिएशन है। तो अब कोड से आप इजीली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक क्लास में जो दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट या इनिशियलाइज हो रहा है या यूज़ हो रहा है, तो उसका ताल्लुक वो कंपोजिशन है, इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस है वो भी हो सकता है, इनहेरिटेंस है, कंपोजिशन है, एसोसिएशन, जो 6 टाइप मैंने आपको बता दिए, राइट? तो ये आपने मुझे लैब में याद दिलाना है। सबसे पहले हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि 6 किस्म के जो रिलेशनशिप है ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट्स वो कौन से हैं, और कोड वाइज हम उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये प्रिंसिपल आपको कहते हैं कि ऑलवेज फेवर कंपोजिशन और इनहेरिटेंस। आपने एक इररिलेवेंट जो ऑब्जेक्ट्स की हायरार्की है ना, गैर ज़रूरी तौर पे, वो आपने नहीं बनानी। आपने हमेशा एक जो लॉजिकल रिलेशनशिप होगा इनहेरिटेंस का, सिर्फ उसको आपने इनहेरिटेंस के थ्रू हैंडल करना है, बाकी जो आपने कंपोजिशंस को लेके चलना है। यानी कि एक क्लास के दूसरे क्लास के अंदर ना आपने ऑब्जेक्ट्स बना के लेके चलना है। ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल है जब आप उनको इनहेरिटेंस के तौर पे अप्लाई करें, ठीक है। तो आपने इनहेरिटेंस गैर ज़रूरी तौर पे कभी भी नहीं करनी। अगर तो ज़रूरत है तब इनहेरिटेंस करें, अदरवाइज़ आपने हमेशा फेवर किसको देनी है? कंपोजिशन को, ठीक है। अच्छा, जो दूसरा प्रॉब्लम है वो आपको कहता है कि प्रोग्राम टू एन इंटरफेस नॉट एन इम्प्लीमेंटेशन।
आपने हमेशा जब भी किसी पैरामीटर के तौर पर एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट को पास करवाना है तो कभी भी कंक्रीट क्लास का ऑब्जेक्ट पास ना करें। क्या पास करोगे? इंटरफेस को पास करोगे। क्यों? क्योंकि इन द नियर फ्यूचर जो है ना, इंटरफेस जो है वो ओवरराइड बाकी क्लासों से भी हो सकता है। तो इसका मतलब है मेरे पास पॉसिबिलिटी होगी कि मैं डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट जो है वो एक ही मेथड को पास कर सकूं। फ्लेक्सिबिलिटी होगी मेरे पास, राइट। मैं एक कंक्रीट इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहूँगा। तो ये उसका फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये दो जो प्रिंसिपल्स है इनको बेस बना के आपके 23 डिज़ाइन पैटर्न जो है वो इम्प्लीमेंटेड है। अगर आपको इनकी अभी भी समझ नहीं है, मुझे याद लैब में याद दिला दें, मैं आपको फिर कोड वाइज ये बताऊंगा कि इंटरफेस को यूज़ करने के क्या फ़ायदे होते हैं, ठीक है। एक और छोटा सा एग्जांपल आपको बता देता हूँ। आपने एरे लिस्ट या लिस्ट तो यूज़ किया होगा ना, जिसके एंगल ब्रैकेट के अंदर हम ऑब्जेक्ट का टाइप बता देते हैं। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट है, तो अगर मैं एक एरे लिस्ट डिक्लेयर करना चाहता हूँ तो एंगल ब्रैकेट में स्टूडेंट का क्लास लिखूंगा और अगर उसका ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज का हो जाएगा कि OBJ स्टूडेंट्स, राइट। तो अब इसका मतलब है कि इस एरे लिस्ट के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं कहूँगा कि आई पर्सन, यानी कि इंटरफेस पर्सन का, तो अगर वो बाकी ऑब्जेक्ट्स मेरे है एम्प्लॉय टाइप के हैं, स्टाफ है, स्टूडेंट है, टीचर है, बेशुमार है, सारों ने क्या किया हुआ है, सारों ने इनहेरिट किया हुआ है आई पर्सन इंटरफेस को। और ये जो लिस्ट है इसको मैं डिक्लेयर कर दूं न्यू आई पर्सन के साथ। तो जब मैं इसको इनिशियलाइज कर रहा हूँ आई पर्सन के साथ, अब इसके अंदर मैं जो ऑब्जेक्ट डालूंगा ना, मैं एक ही लिस्ट के अंदर ना बेशुमार टाइप के ऑब्जेक्ट डाल सकता हूँ। तो अब मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है, राइट। तो ये आपको फ़ायदा होता है। इसी तरीके से अगर मेथड का कोई रिटर्न टाइप है, तो अगर वो आप इंटरफेस के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर सकता है। एम्प्लॉय को भी रिटर्न करेगा, स्टूडेंट को भी रिटर्न करेगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट। तो आप लिहाजा कभी भी कोशिश करें कि आप कंक्रीट इम्प्लीमेंटेशन को ना प्रोग्राम करें, आप प्रोग्राम किसको करें? इंटरफेसेस को करें। अच्छा, ये थोड़ा सा तीनों जो रिलेशनशिप आपको मैंने बता दिए वो यहाँ पे मेंशन भी है और इनकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है के लिए ये दिया हुआ है कि एसोसिएशन क्या चीज़ है, कि ये क्लास ए यूजेस क्लास बी, और एग्रीगेशन क्या है कि क्लास ए कंटेन्स क्लास बी और क्लास ए हैज़ इंस्टेंस ऑफ क्लास बी। कंपोजिशन क्या है? क्लास ए ओन्स क्लास बी, यानी उसके लाइफ टाइम के ऊपर उसको कंट्रोल है पूरा। और इनके एग्जांपल्स क्या है कि एम्प्लॉय यूजेस बस सर्विस फॉर ट्रांसपोर्टेशन। आप अपने यूनिवर्सिटी जो है वो उसको यूनिवर्सिटी के उसमें बस में अगर आपने टिकट लिया हुआ है, आप हरिपुर से या मनसेरा से आते हो, तो आप उसको यूज़ करते हो शॉर्ट जब आपने आना होता है, राइट। इसी तरीके से एग्रीगेशन का जो एग्जांपल है वो टीम हैज़ प्लेयर, एक प्लेयर एक टाइम पे एक टीम में हो सकता है, दूसरे टाइम पे किसी और प्लेयर में दूसरे टीम में हो सकता है। अगर टीम ख़त्म हो गई तो प्लेयर ख़त्म नहीं होता, राइट। इसी तरीके से कंपोजिशन का एग्जांपल है कि बॉडी कंसिस्ट ऑफ आर्म्स, हेड एंड लेग्स। अगर इसमें से कोई एक बॉडी मरेगी तो ये तीनों बाकी जितने भी है ये सारे मरेंगे। लाइफ के ऊपर कंट्रोल है। अच्छा, इनका फर्दर एक्सप्लेनेशन है कि यूज्ड व्हेन वन ऑब्जेक्ट वांट्स अनदर ऑब्जेक्ट टू परफॉर्म अ सर्विस फॉर इट। एक शॉर्ट टाइम के लिए आप मेथड वगैरह कॉल करते हो और वो यूज़ हो जाता है। इसी तरीके से एग्रीगेशन कब यूज़ होता है कि यूज्ड व्हेन लाइफ ऑफ ऑब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंटेनर ऑब्जेक्ट्स बट स्टिल कंटेनर ऑब्जेक्ट ओन द एग्रीगेटेड ऑब्जेक्ट, यानी कि जब भी उसको चाहिए उससे कुछ काम लेना तो वो ले सकता है उससे। कंपोजिशन इज यूज्ड वेयर ईच पार्ट में बिलोंग्स टू ओनली वन होल एट ए टाइम, यानी कि आपका जब भी कोई कंपोनेंट जो है वो किसी एक होल के साथ बिलोंग करेगा तब आपने कंपोजिशन का रिलेशनशिप बनाना है, अदरवाइज आप उसको एग्रीगेट बनाओगे। अगर आपने टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट का नाम सुना है तो देट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ एग्रीगेशन वो पॉसिबल है, ठीक है। यूनिट टेस्टिंग या ये जो टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट आई है और आजकल जो इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी मेजर स्टैंडर्ड बना हुआ है कि आप टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट करोगे, राइट। तो देट इज़ ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस एग्रीगेशन प्रॉपर्टी। और ये बड़े डायनेमिक तरीके से ना ऑब्जेक्ट्स के जो कंस्ट्रक्शन है उसको डिविएट करते हैं इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल या डिपेंडेंसी इंजेक्शन के प्रिंसिपल्स के तहत। वो भी दो, एक प्रिंसिपल के दो नाम है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन या इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। वो भी एक सॉफ्टवेयर का प्रिंसिपल है, ठीक है। तो मुझे नहीं पता आप लोगों को वो क्लियर है या नहीं है, नोट कर ले, अगर आप उसको पढ़ सकते हो तो काफ़ी अच्छा है आपके लिए। ये नोट करते जाए किसी पेज के ऊपर ना, जो मैं प्रिंसिपल साथ साथ डिस्कस कर रहा हूँ और आप लोगों को बताता जा रहा हूँ, इसको नोट करता जाए। जिस तरह आज मैंने आपको मॉडल यूज सेपरेशन प्रिंसिपल बता दिए, ये दो गैंग ऑफ फोर के प्रिंसिपल बता दिए, दो मैंने एक ही मैंने डिपेंडेंसी इंजेक्शन इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल का बता दिया।
9 जो है वो मैंने आपको ग्रेस के प्रिंसिपल बता दिए कि उनको आप देखें आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर। अगर आपको नहीं पता तो ये मैं आपको अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो मेरा लेक्चर था ना उसका रेफरेंस दे देता हूँ। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लेक्चर पे आप जाएंगे और इसके अंदर ना मेरा पूरा लेक्चर अवेलेबल है, तो अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो इसको लाजमी देख लें। ये ठीक है, लेक्चर नंबर 17 है, ऑब्जेक्ट डिज़ाइन एंड ग्रेस। तो ये वीडियो तो शायद डिलीट हो गई है, लेकिन इसका जो लेक्चर है मेरा क्लाउड स्टोरेज के ऊपर, ठीक है, ये सारा अवेलेबल है और इसको आप लाजमी देख लें। ये देखें, इसके अंदर 5 या 6-7 मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं इसमें, और इससे नेक्स्ट वाले उसके अंदर। तो ये ग्रेस के जो ये 9 प्रिंसिपल्स है इनको आप जो है वो लाजमी देख लें। इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट क्या कहता है, क्रिएटर आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी, कंट्रोलर भी मैंने थोड़ा सा आपको बता दिए, लो कपलिंग क्या होती है, हाई कोहिजन क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म ऑलरेडी आपको क्लियर होगा आई होप, प्योर फैब्रिकेशन क्या है और इससे क्या फ़ायदे हैं, इनडायरेक्शन क्या प्रिंसिपल है, प्रोटेक्टेड वेरिएशन क्या है। तो ये 9 प्रिंसिपल है, ये बिल्कुल आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, प्लस जो मैं आपको साथ साथ आज और बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल में मैंने आपको आज ही इवन 12-13 प्रिंसिपल जो है वो मैंने आपको आज के लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिए। ये नोट कर दें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और इसमें लेक्चर 17 जो है उसके अंदर ये मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। ये इनका कंप्लीट डिटेल अवेलेबल था, लेकिन ये MS टीम ने शायद वीडियोज़ डिलीट कर दिए। मैं देखूंगा अगर मैं इसको रिकॉर्ड कर सका तो इसको मैं यूट्यूब पे रख के फिर यहाँ पे दोबारा रख लूँगा। तो इनको आपने लैब में भी कवर कर लेना है, इनको आपने लाजमी अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। इसके अलावा लाइफ एग्जिस्टेंस ऑफ द एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ये एसोसिएशन में ऐसा रिलेशनशिप है, दे जस्ट प्रोवाइड सम काइंड ऑफ सर्विसेज टू ईच अदर। और इसी तरीके से एग्रीगेशन का और कंपोजिशन का ये आप देख लें। तो मेरे ख्याल में टाइम पूरा हो गया, आज हमारा इतना ही था, और बाकी जो लेक्चर रह गया है इसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर कर देंगे। मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ रिकॉर्डिंग को।